इसलिए उसको धन कहा। ऋषि मुनियों ने कहा कि जैसे धन को संभाला जाता है और चूक जाएंगे तो फिर भगवान ने, आइए जरा विचार करिए लोग कैसे चूक जाते हैं। एक घटना देखिएगा, राम कथा का एक पात्र बाली, उसके छोटे भाई था सुग्रीव जो हनुमान जी के राजा थे। बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। पहले बहुत प्रेम था, बाद में झगड़ा हो गया। तो बाली सुग्रीव को मारने के लिए ढूंढ रहा। उसी समय श्री राम लक्ष्मण आ गए। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की मैत्री करा दी। सुग्रीव ने भगवान से कहा, बाली मेरा भाई मुझको मार डालेगा, इस ऋषिमुख पर्वत पे छुपा बैठा हूं क्योंकि उसको श्राप यहां नहीं आ सकता। भगवान ने कहा ठीक है, मैं बाली का वध करूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, तुम सीता जी को ढूंढना। ये कथा है, आप जानते हैं। लेकिन जब बाली मरा, भगवान ने तीर लगाया तो बाली ने भगवान से एक सवाल पूछा। उस सवाल तो बड़ा विचित्र था, उस पर ही कभी कभी हम 1 घंटे का एक व्याख्यान देते हैं। बाली ने भगवान को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। प्रश्न पूछ लिया था, धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, आपका अवतार धर्म के लिए हुआ, मारे मोही व्याध की नाई, आपने मुझे शिकारी की तरह छुप के मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका दुश्मन सुग्रीव आपका प्यारा हुए, अवगुण कवन नाथ मोही मारा। भाई मेरा क्या अवगुण है जो आपने मुझे मारा? ये सवाल पूछा। भगवान ने छुप के मारा था। करो, भगवान ने उसको उत्तर दिया। उत्तर देते देते भगवान ने उससे एक बात कही, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। जरा इन पंक्तियों को ध्यान दीजिए, श्री राम ने कही है बाली से, और हमसे भी कहते हैं भगवान कभी कभी। जैसे ही बाली ने सवाल पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, तो भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख। श्री राम इतनी विनम्र भाषा बोलते हैं, पर यहां बोल गए मूढ़। तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। तेरी स्त्री ने तुझे शिक्षा दी थी अकेले में। घटना यह घटी थी कि जब बाली लड़ने आया सुग्रीव से, तो तारा नाम 5 प्रातः स्मरणीय स्त्रियों में से एक, हमारे यहां 5 प्रातः स्मरणीय स्त्री मानी गई, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, उसमें से एक तारा थी। तारा ने अपने पति से कहा कि मुझे ज्ञात है सुग्रीव के पीछे 2 राजकुमार सामान्य नहीं भगवान हैं, सुग्रीव भगवान से संरक्षित और सुरक्षित है, आप उससे युद्ध करेंगे तो जीवन चला जाएगा। पर बाली ने नहीं सुनी। देखिए स्त्री तब भी समझा रही थी, और बाली था अभिमानी। आप पति पत्नी के बीच अहंकार जब आता है तब यह घटना घटती। बस बाली ने नहीं सुना, प्राण। भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कर सिन काना। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया, तूने ध्यान नहीं दिया। तब बाली को लगा कि मेरी घरवाली अकेले में मुझे समझा रही थी, ये इनको कैसे पता लग गया। तब उसे लगा कि यह अवतार है। तब उसने भगवान के हाथ जोड़े। अब आप देखिए, भगवान ने बाली को मूढ़ कहा। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। और क्यों? नारी सिखावन कर। तूने नारी अपनी पत्नी की बात पे ध्यान नहीं दिया तो मैं तुझे मूर्ख कहता हूं। और लिखा तुलसीदास जी ने। तो एक बात तो भगवान ने सबको समझा दी कि एकांत में पत्नी यदि कोई समझदारी की बात करे तो मान लेना, और जो अपनी पत्नी की बात नहीं माने उसको राम कहते हैं मूढ़। मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लिखा, चौपाई में लिखा, मूढ़ तो ही अति। सब कभी कभी बढ़िया बात कर देती है। तो आप अभिमान छोड़ के सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो राम जी ने कह दिया। और बाली मारा गया। लेकिन सज्जनों देवियों, भूल किससे नहीं होती। जीवन में किसके अहंकार नहीं आ। ये रिश्ता ही ऐसा होता है पति पत्नी का, लाख कसम खाते हैं, दूसरे दिन फिर टूट जाती है। क्योंकि इस रिश्ते में सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षा है तो छापामार युद्ध चलता है दोनों के बीच, 2 देश के। कब किसकी चल जाए, जिसकी चल जाए वो निपटा देता। कभी हरी झंडी दिखा दी, कभी सफेद में समझौता हो गया, फिर तलवार निकल आई, फिर हो गया। ये है मामला ही। 2 देश, पड़ोसी देश लड़ते ना, ऐसा ही। किसी के सैनिक कभी घुस गए, किसी के कभी घुस गए, कभी समझौता वार्ता हो गई, कभी शीत युद्ध हो गया, और जमाने भर का काम चला। लेकिन फिर भी पति पत्नी बनना बंद नहीं हुए। रिश्ता अपेक्षा पे टिका है। तो भगवान ने बाली से कहा, अभिमान के कारण टूट गया। पर बाली ने एक बात कमाल की थी कि मरते मरते उसने भगवान से कहा, मैं जा तो रहा हूं। अपने बेटे अंगद को बुलाया
और अंगद का हाथ पकड़ा और भगवान को देख के कहा, ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये मेरा बेटा मेरे ही समान बल और विनय में माहिर है। हे कल्याण के देवता, कल्याण प्रदान करने वाले, मैं आपको ये सौंप रहा हूं, आप इसको स्वीकार करिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही नाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे महाराज, इसको आप अपना दास बना लीजिए, मैं बेटा आपको सौंप रहा हूं। जरा सज्जनों देवियों, उस घटना पे ध्यान दीजिए। बाली एक बात समझ गया, भूल तो हो गई अपने से, लेकिन उस भूल को यूं सुधारा जा सकता है कि मेरी संतान को भगवान को सौंप दूं। जो माता पिता पति पत्नी के रूप में कितनी ही भूल कर जाएं, लेकिन समय रहते हुए अपनी संतानों को परमात्मा को जरूर सौंपिए और उनके जीवन में भगवान जरूर उतार दीजिए, तो आप पाएंगे कि कम से कम आपके दाम्पत्य के परिणाम शुभ आ जाएंगे। समय रहते संतानों को भगवान से जोड़िए। और चलिए, माता पिता तो सौंप ही देते हैं, पर कमाल तो अंगद ने किया। मैं जब जब नई पीढ़ी के बच्चों से मिलता हूं तो उनसे निवेदन करता हूं, अंगद से सोचना, जरा अंगद से ये शिक्षा लेना। अभी अभी जिसके पिता का वध जिस व्यक्ति के हाथ से हुआ, उसके पिता उसी व्यक्ति को सौंप रहे हैं, लेकिन अंगद चुपचाप चला गया, एक शब्द प्रतिकार नहीं किया। जवानी तो जोश में होती है, उसका होश देर से आता है। वो प्रतिकार कर सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ, लेकिन अंगद चुपचाप चला गया। और अंगद आज की नई पीढ़ी को एक बहुत बड़ा सबक दे के गया कि तुम्हारे माता पिता ज्ञान में तुमसे कमजोर होंगे, तुम्हारे माता पिता धन में तुमसे कम हो सकते हैं, तुम्हारे माता पिता टेक्नोलॉजी की जानकारी तुमसे कम रखेंगे, तुम्हारे माता पिता तुमसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर एक बात में माता पिता तुमसे जरूर ऊपर रहेंगे कि जैसी साफ नीयत ऊपर वाले ने माता पिता को दी है, दुनिया में किसी को नहीं दी। उसकी नीयत का मान करना, जिस दिन माता पिता निर्णय ले स्वीकार कर लेना। और अंगद ने स्वीकार किया, क्योंकि माता पिता जैसी साफ नीयत, उनके निर्णयों में नीयत देखना, उनके निर्णयों को व्यवहारिक रूप से मत तोलना। आप पाएंगे कुछ है अद्भुत। क्या है? परमात्मा की उपस्थिति होती है। तो ये अंगद और बाली ने भूल होने के बाद भी किया। इसलिए जो आज की स्थिति है सज्जनों देवियों, भूल किससे नहीं होती? बाली और तारा की तरह हमारे जीवन में आजकल तो हमारी गृहस्थी ऐसी है कि इतने उलझाव है कि समझ ही नहीं आता। तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल, और मछली बच के जाए कहाँ, जब जल ही सारा जाल। जब पूरा पानी जाल बन जाए तो कहाँ, और गृहस्थी होती ऐसी है, इसमें समझ ही नहीं आता आपको किधर से निकलोगे किधर से घुसोगे। इसमें आपका विवेक, प्रेम, समर्पण, यही काम आने वाला है सज्जनों देवियों। इसलिए अपनी गृहस्थी अपनी वृत्ति से चलाइएगा। हर स्त्री पुरुष की अपनी वृत्ति होती। आप अपने जीवन साथी की वृत्ति को पहचानिए और फिर मौलिकता से गृहस्थी चलाइए। यदि आप तुलना करेंगे, खतरा तुलना में, वो ऐसा, उनका ऐसा, हमारा, आपकी अपनी वृत्ति होगी। और आप दोनों दो संसार लेके जुड़े हैं तो तीसरे के प्रवेश से नहीं हो सकता। इसलिए अपनी मौलिकता बनाए रखिए। आपने कभी घटना सुनी हो कि 4 दोस्त थे, एक कंपनी में काम करते थे। मौलिकता कह रहा हूं मैं जीवन की, देखा देखी से कभी दाम्पत्य मत चलाना, अपना निजी जीवन बनाना। आप अपनी निजी वृत्ति से, अपने परिवार के पीछे की परंपरा से, हर परिवार की अपनी स्थितियां होती हैं, तो आप आइडियल नहीं हो सकते कि सबका ऐसा है तो मेरा ऐसा है। किसी के घर बूढ़े माँ बाप होंगे, किसी के घर कम समझ बच्चे होंगे। आपको अपना गृहस्थी जीवन अपने तरीके से चलाना है। 4 दोस्त थे, एक अमेरिका का था, एक इंग्लैंड का था, एक जापान का था, एक भारत का था। एक ही कंपनी में नौकरी करते, और चारों की एक ही शिकायत थी कि उनकी पत्नियां लंच बॉक्स में हमेशा एक ही चीज रख देती। तो उनने कसम खाई। अमेरिकन ने कहा कि कल वापस इसने पिज्जा रखा तो दफ्तर की 20वीं मंजिल से कूद जाएंगे। जापान वाले ने कहा रोज रोज नूडल भर देती तो मैं भी तेरे साथ कूद जाऊंगा। इंग्लैंड वाले ने कहा जब देखो तब आमलेट डाल देती, हम भी मरे तेरे साथ। भारत वाले ने कहा दिन हमेशा देखो दाल रोटी भर देती है। तो चारों ने तय किया कि कल उनके लंच बॉक्स में ये का यही नाश्ता निकला तो 20वीं मंजिल से कूद जाएंगे पक्का। दूसरे दिन गए, लंच बॉक्स खोला, अमेरिकन में पिज़्ज़ा निकल आया, जापानी को नूडल निकल आया, इंग्लैंड वाले को वापस आमलेट आ गया, इसको दाल रोटी निकल आई। चारों कूदे तो टांग टूट गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। पत्नियों को पता चला, हाहाकार मच गया, सबकी सब दौड़ी चली आई।
अमेरिकन ने देखा, अरे मेरे पति की टांग बंधी, उसने कहा ये आपने क्या किया, लानत है, पिज्जा पे जिंदगी भर पिज्जा नहीं बनाऊंगी, आपने बोला तो होता। जापान वाली रोते हुए बोली अब कभी नूडल नहीं बनाऊंगी, एक बार तो बोल दिया होता नूडल नहीं चाहिए। अब तो वो इंग्लैंड वाली ने बोली कभी भी आमलेट नहीं बनाऊंगी, आप तो अच्छे से ठीक होके घर आ जाइए। लेकिन इन तीनों ने देखा कि वो हिंदुस्तानी की भी टांग टूटी, उसकी भी टांग बंधी, पर उसकी पत्नी सामने बैठ के उसको चुपचाप देख रही, रो भी नहीं रही। इन तीनों ने उससे पूछा कि क्योरी, हमने अपने पतियों की टांग टूट के कसम खा ली कि न कभी पिज्जा बनाए, न नूडल बनाए, न आमलेट बनाए, पर टांग तो तेरे पति की भी टूट गई, पर तू रो नहीं रही, तू तो देख रही इनको, क्या बात है? तब उस हिंदुस्तानी की पत्नी ने कहा यही तो देख रही हूं कि अपना नाश्ता तो ये खुद ही बनाते थे, फिर क्यों कूद गए? तो देखा देखी में ही कूद गया। अब बहुत सारे लोग देखा देखी में ही कूद जाते हैं सज्जनों। आपकी अपनी गृहस्थी की स्थितियां दूसरे की स्थिति से अलग है। सिर्फ भारत में होता है, घर की छोटी बेटी कहीं की बड़ी बहू बन गई, स्थितियां बदल गई। घर की बड़ी बेटी कहीं छोटी बन गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं घरों को समझना, 5 बेटे घर में हो एक बाप के, वो पांचों कितना ही लड़ेंगे, कितना ही मतभेद होंगे उनके वैचारिक स्वभाव में, लेकिन फिर भी एक पिता की संतान है, तो कहीं भी जाके उनके मतभेद आखिर एक पिता की छत्र छाया में हो जाएंगे। अब वो पांचों 5 पत्नियां लेके आते हैं जो कि 5 बाप की संतान है, और उसमें से भी छोटी बड़ी हो गई, बड़ी छोटी, तो 5 पिता की अलग अलग संतानें एक घर में आ गई। एक बाप के 5 बेटे, 5 बाप की 5 बेटियां, और फिर ये बेटे उम्मीद करते हैं कि ये पांचों उसी मीटर पे चले जिस पे हम चले, तो चल ही नहीं सकते, और यहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपको मनोविज्ञान समझना पड़ेगा, स्थिति समझना पड़ेगी, घर की जिम्मेदारियां समझना पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन साथी की वृत्ति समझना पड़ेगा। तो यही चूक गया, तो भगवान ने बाली को तीर मारा। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं सज्जनों देवियों, भगवान ये इशारा कर रहे हैं, धन का अर्थ ही ये है, एक दूसरे का मूल्य समझिएगा। आइए, चौथी बात है दुख। देखिए ऋषि मुनियों को मालूम था शादी करोगे तो दुख जरूर आएगा। कुछ लोग तो मान के ही चलते हैं कि शादी थोड़ी कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं हम तो। लेकिन ऋषि मुनियों ने बताया कि इसका भी अर्थ समझो। ये चौथा सूत्र है दुख, ये भी मन का ही केंद्र है। दुख का जन्म मन में ही होता है, बुद्धि में नहीं होता। दुख जब भी आएगा ये मन का विचार है। तो दुख कैसे निपटता है? धन जैसे बैराग से निपटा, अन्न खान पान की शुद्धि से निपटा, बल स्वास्थ्य से निपटेगा, ऐसे दुख समझ से निपटता है। क्योंकि कोई ये सोचे कि दुख जीवन में आए ना और सुख ही सुख आए, कभी नहीं हो सकता। सुख आया कि दुख आया, वो तो पीछे पीछे आता ही आता है। और हम चाहते हैं केवल सुख आए दुख ना आए, ये संभव नहीं है, इसीलिए और ज्यादा दुख बुला लेते हैं। दुख तो आना ही है। दुनिया में 3 तरीके से दुख आते हैं, संतति से, संपत्ति से और स्वास्थ्य से। चौथा रास्ता ही नहीं है। संपत्ति का दुख है तो, नहीं है तो, बचाओ तो, खर्च करो तो, उसके अपने दुख है। संतति मतलब संतान का, ये दुख तो बड़े बड़ों को तोड़ देता है। औलाद की मार ने बड़े बड़े फौलाद को तोड़ दिया, अच्छे अच्छे लोग टूट गए, ये भी बड़ा दुख है। और तीसरा है स्वास्थ्य का दुख। कुछ बीमारियां जीवन में ऐसी हो जाती हैं, सब कुछ होने के बाद ठीक नहीं हो पाती। तो दुख आना है, दुख निपटेगा समझ से। दुख के समझ का नाम ही दुख की निवृत्ति है। इसलिए सज्जनों देवियों, दुख को समझें। हमारे यहां तो कहा है संसार का सबसे बड़ा दुख आप जानते हैं क्या है? संतान के कारण माता पिता जिस दिन दुखी हो, भगवान की नजर में ये इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। इसको याद रखना आप। इस पे भगवान ने भागवत में एक पूरा लेक्चर दिया है कि मैं और किसी दुख को दुख नहीं मानता। दौलत आज है, कल खत्म, फिर आ जाएगी। स्वास्थ्य का क्या है? ये तो शरीर है। संतान क्या है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन भगवान कहते हैं
जिस दिन भगवान गए और कारावास में छुड़ाया माता पिता को, देवकी और वसुदेव को, और क्षमा मांगी, 11 वर्ष हमारे कारण आपने कारावास काटा, हम अपराधी हैं आपके कि हमारे होते हुए माता पिता को जेल काटना पड़ी। तो भगवान ने कहा, मैं तो एक बात कहता हूं, इस धरती पे सबसे बड़ा दुख और पाप अपराध ये है कि संतान के कारण माता पिता दुखी हो जाए। ये भगवान की घोषणा है, सावधान रहिएगा, कोई कृत्य ऐसा ना हो जाए। दुख है, इसको समझ के। इसीलिए कभी कभी तो आजकल दाम्पत्य जीवन में नए बच्चों से मिलते हैं तो नए बच्चों को एक मनोविज्ञान हो गया आजकल। हमारे पेरेंट्स बड़े बोरिंग हो गए, जरा सा घर में डिस्कशन हो तो नए बच्चे पुराने लोगों की बात को खाली, अरे ये क्या है, ये ऐसा क्या है, वैसा, उनको बोरिंग फील होता है। और ये सही है कि माता पिता बने बिना माता पिता क्या होता है ये समझ नहीं आता। ये इन बच्चों को तब समझ में आएगा जिस दिन आप माता पिता। अभी तो बच्चे फटाक से कह, ये आप किस तरह की बात करते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा कल्चर है, कहां चलना नहीं चलना, ये नहीं करना वो नहीं करना। कुल मिला के वो कहते हैं पेरेंट्स बहुत ही बोरिंग है। अरे जिन्होंने कई रात आपके लिए काटी हो, जिन्होंने अपनी स्मृति का एक भी हिस्सा दुनिया को न दे के आपको दे दिया हो, जिन्होंने अपनी जवानी आपकी जवानी बनाने के लिए खर्च कर दी हो, वो बूढ़े माँ बाप बोरिंग कैसे हो सकते हैं? और हो जाते हैं। आज ये चला है ट्रेंड, इनको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक दिन आपको भी माँ बाप बनना है और उस दिन आप जिम्मेदारी को समझिएगा। पति और पत्नी में मतभेद होना स्वाभाविक है। चलिए आइए एक और दंपत्ति को देखते हैं। अभी हमारे पास समय है, सीमा है हमारी। जिस दिन श्री राम को यह घोषणा हो गई कि सुबह राज तिलक है, तो अपने महल में आके घूम रहे थे और वशिष्ठ जो राजगुरु थे उन्होंने आके राम से कहा, राम सुनो, मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूं। और क्या संदेश दिया? राम करहूं सब संयम आजू, जही विधि निभाए सकल काजू। सारे संयम पालना। क्यों? कल तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। श्री राम घूम रहे बेचैन से, और उसी समय सीता जी ने उनको देखा तो प्रश्न किया, क्या बात है, आप असहज दिख रहे हैं, कल आपका राज तिलक है और आप असहज हैं। तब राम ने कहा, सीता मुझे यह राज तिलक अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा, क्यों नहीं अच्छा लग रहा? रघुवंश में बड़े राजकुमार को राज तिलक होना स्वाभाविक है। यही ठीक नहीं लग रहा, हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए पले बड़े, और ये अवध की राजगादी मुझे रोक रही है। तो सीता जी ने प्रश्न पूछा, क्यों रोक रही है? क्योंकि किसी भी राज स्त्री के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि कल सीता राजरानी बनने वाली है। उनका तो सपना पूरा हो रहा, और अपने पति को देख के चौंक गई, ये आप क्या बात कर रहे हैं? तब राम कहते हैं, जब मैं विश्वामित्र जी के साथ जंगल में गया था बचपन में, मैं और लक्ष्मण, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके गए थे, तब एक पहाड़ को देख के राम ने पूछा, तो विश्वामित्र ने कहा था, आज राम सीता से कहते हैं, सीता उस दिन विश्वामित्र जी ने हमें बताया था कि ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये पहाड़ नहीं है, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों को ढेर है। ये जो नदियों का जल आप लाल देख रहे हैं ये रक्त से भर गया है ऋषि मुनियों के। हमारे बच्चों को रावण बीच में से चीर देता है, हम हवन जब तब यज्ञ नहीं कर सकते, हमारी कौन सी स्त्री कब उठा ली जाए हमें ज्ञात नहीं होता, हमारे आश्रम उजाड़ दिए गए, एक एक सांस पे रावण ने हस्ताक्षर कर दिए। राम मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं कि एक तरफ दशानन का राज और दूसरी तरफ दशरथ का राज चल रहा है, तो मुक्त कराओ राम। तो राम कहते हैं, सीता राजमहल में रह के मैं रावण का विनाश नहीं कर सकता, और रावण का विनाश बिना जन जागृति के नहीं हो सकता। मुझे बहुत बड़ा अभियान करना है सीते, मुझे किसी और यात्रा पे जाना है। अब तो सीता जी ने बोला, ये कौन सी बात हुई, चुपचाप राजा बनो, घर में बैठो। बस यहीं से स्त्री और पुरुष में कर्तव्य और भावना का द्वंद्व शुरू होता है। ये आज से नहीं है, उस काल से चला आ रहा है कि स्त्री कहती है, 2 रोटी 2 समय, मेरे बच्चे जितना है पर्याप्त है, क्यों दौड़ करते हो, क्यों दौड़ भाग करते हो। और यही तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, रोशनी दोनों में है, लेकिन पुरुष की जो रोशनी है वो टॉर्च की तरह है, वो दूर ही फीकेगी, और स्त्री की रोशनी दिए की प्रकाश की तरह, जहां जला दो कमरा आलोकित हो जाए। वो कहती है अपना घर अपना बन गया, रहो ना शांति से। ये बोलता नहीं, अभी तो ये राम ने कहा बड़े अभियान पे, सीता ने कहा ये कौन सी बात हुई, फिर मैं कहां, मेरे बच्चे कहां। एक संशय की रात सीता और राम के बीच भी हुई थी।
आप पढ़िएगा, विषय बड़ा लंबा है, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूं। तब राम ने कहा था, सीता निर्णय तो मैंने लिया है, अब तुम्हें लेना है। तब सीता ने कहा था, यदि आपका निर्णय है तो मैं उसमें सहभागी हूं। और कमाल तो यह है कि दबाव में नहीं आई सीता कि चलो आपको जाना है तो पीछे पीछे आऊं। सीता कहती है, यदि निर्णय आपका है तो मैं केवल आपकी अनुगामिनी बन के नहीं चलूंगी, मैं केवल आपकी पिछलग्गू बन के नहीं चलूंगी, आपके अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा बन के सबसे पहले प्रतिकार मैं करूंगी और अपना अपहरण की स्वीकृति देके इतने बड़े अभियान को पूरा कराए। राम और सीता की समझ थी सज्जनों देवी। जीवन में पति पत्नी के लक्ष्य अभियान अलग हो जाते हैं, पर मिलना पड़ता है। अनिच्छा से गई पर गई थी। और आपको राम कथा याद हो तो घटना तो ऐसी प्यारी घटी कि जब राम जी ने देखा कि इसको छोड़ दूंगा तो ये प्राण छोड़ देगी, क्योंकि रोने लग गई, तो गए मां के पास। कौशल्या जी ने देखा राम को, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, कल राज तिलक होना है। राम कहते हैं, मां अभी अभी ऐसा आदेश मिला है, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ समझ गई कुछ हुआ है, तो माँ ने कहा, देख हम बूढ़े बूढ़ी हो गए, तुझे जाना है तो जा, पुत्र वधू को यहाँ छोड़ दे, हम बूढ़ों की सेवा करेगी। तब देखा सीता हाथ के नाखून से जमीन कुरेद रही। सीता तो जाना चाहती थी, सासू जी ने कह दिया कि मत जा। और राम जी को समझ नहीं आया कि किसकी मानूं। ये त्रिकोण सबकी जिंदगी में आता है, सास बहू और बेटे का, बड़ा सुंदर त्रिकोण है। कई घर निपट गए इसमें और कई बच गए, इसी में निपट गए कई घर। और मैं कोई नई कहानी नहीं सुना रहा हूं, आप रामायण देख लीजिए। कौशल्या जी कह रही रुक जा, सीता जी कह रही चलूंगी, राम सोच रहे हैं अब क्या करूं। पर देखिए कैसा निपटारा हुआ। सीता जी कुछ बोलती नहीं है। और जिस दिन परिवार में मौन की भाषा पढ़ना सीख जाएं, उस दिन आधी समस्या निपट जाती है। शब्दों से बोल के परिवार में कम सुलझन होगी, उलझन बढ़ जाती है। शब्द ही तो निपटा देते हैं घरों में लोगों को। ये तूने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, इसमें निपट गए। मौन बोलता है। कौशल्या जी समझ गई ये जाना चाहती है, और राम समझ गए मैं बोलूंगा तो झंझट हो जाएगी। क्योंकि बेटा ऐसे समय इस त्रिकोण में यदि पत्नी का पक्ष ले ले तो मां सोचती, लो गए 22 साल बेकार, एक ही दिन में गया, काम का ही नहीं रहा। ये तो आजकल तो बोलते हैं ना, बेटा विदा कर रहे हैं, तो मां सोचती गया रे तू तो। और मां की बात मान ले तो पत्नी कहती अभी गोद से ही नहीं उतरा, इनको देखो यही चल हो गई ना बहुत। ये झंझट सबके साथ है, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन उस दिन जब देखा सीता चुप है और राम बोल नहीं रहे, बस कौशल्या समझ गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये जाना चाहती तो लेके चले। रघुवंश का इतिहास गरिमा में बच गया। भैया त्याग करना पड़ता है, कुछ छोड़ने पे गृहस्थी बचती है, छीनने पे नहीं बचती। आ गए थे। तो मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राम और सीता के बीच भी विचार विमर्श हो गया था। कोई बड़ी बात नहीं जीवन में हो जाए तो, इसको जीवन को बचाना पड़ता है। तो दुख तो आएगा, पर दुख को समझ लो तो दुख कितना बड़ा दुख था उस दिन, रघुवंश पे कितना बड़ा दुख टूटा था, लेकिन समझ से वो दुख बीत गया। क्योंकि हमारे जीवन के केंद्र में समझ होना चाहिए। और आइए, 5वां विषय है परिवार। अन्न, बल, धन, इन तीनों का संबंध, और फिर उसके बाद मन से, फिर दुख का संबंध मन से। चौथा और 5वां विषय परिवार। परिवार जब दाम्पत्य के बाद तैयार होता है तो इसमें रिश्तेदारी होती है, अपनापन होता है, नजदीक के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। परिवार का गठन ऐसे आसानी से नहीं होता सज्जनों देवियों। लेकिन परिवार के केंद्र में पति और पत्नी रहेंगे, इन्हीं का विस्तार है। वो पति पत्नी फिर दादा दादी बन जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे, लेकिन केंद्र में पति पत्नी है। और पति पत्नी उस केंद्र को बचा लेंगे तो ये परिवार चल जाएगा। और नहीं तो भारत में हम ही लोग अपनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने कभी ये किताब पढ़ी हो नहीं तो पढ़िएगा। E.M. फॉस्टर ने 80 साल पहले किताब लिखी थी, पैसेज टू इंडिया। 80 साल पहले उसने व्हाट इज एन इंडियन करके एक चैप्टर लिखा था। उसमें लिखा था कि भारतीयों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जरा अपनी गृहस्थी से जोड़ के देखिएगा। उस समय फोस्टर ने लिखा था कि भारतीयों की 4 विशेषताएं थी। पहली उसने बताई थी कि ये हमेशा भीड़ में रहना पसंद करते हैं, दे ऑलवेज लिव इन ह्यूज क्राउड।
भीड़ कहीं भी, मतलब हिंदुस्तान जैसी भीड़ तो क्या कहीं होगी। तो ये हमेशा भीड़ में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात उसने कही थी, इनको अनुशासन तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ये भारतीयों का प्रिय विषय। किसी को लाइन में लगने से बोलो तो बड़ा करंट लगता है, तोड़ने में बड़ी रुचि, अनुशासन तोड़ने में इनको। दूसरी बात उसने कही। तीसरी बात उसने ये कही थी कि सारी दुनिया इनके लिए वॉशरूम है। द होल वर्ल्ड इज वॉशरूम फॉर इंडियन। यह बात बिल्कुल सही है, तब कही थी उसने 80 साल पहले। अभी इसका अर्थ समझना आप। और चौथी बात E.M. फॉस्टर ने कही थी कि भारतीयों को अपने पड़ोसियों के जीवन में झांकने का बहुत शौक है। अब आजकल कॉलोनियां बन गई तो पड़ोस पता नहीं लगता, तो वो पड़ोसी घर में घुस गया। तो एक ही घर में लोग पड़ोसी की तरह रहते हैं। लेकिन जो E.M. फॉस्टर ने बात कही थी, ठीक इसका उल्टा है भारत में। वो समझ नहीं पाया था भारत को, तो उसने खिल्ली उड़ा दी। हम भीड़ में रहते हैं इसका ये मतलब नहीं, हम समूह में रहते हैं। उस समूह का ही प्रतीक था संयुक्त परिवार। ये भारत की उपलब्धि थी जो वो समझ नहीं पाया अंग्रेज। हम रहते हैं समूह में, रहने में बड़ी हिम्मत लगती है, भारत रहता है। अब भारत के पास संयुक्त परिवार उस समूह का प्रतीक। अब छूट गए, अब संयुक्त परिवार छोटे छोटे हो गए, पर जैसे भी हैं रहे तो सही। आजकल तो संयुक्त परिवार की परिभाषा ही बदल गई। अभी हम किसी पति पत्नी से बात कर रहे थे तो हमने पूछा, भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं? तो उसने बताया हम दोनों की ज्वाइंट फैमिली है। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा कितने मेंबर है? बोले हम दोनों। ये बढ़िया। तो आजकल तुम दोनों ही ज्वाइंट रहो, यही ज्वाइंट फैमिली है, बाकी सबका तो क्या करेंगे। हाँ, वो तो दोनों ही ढंग से रह लेंगे, यही ज्वाइंट फैमिली है, कहां से लाएंगे। तो वो समूह जिसकी बात उसने दूसरा कहा था, अनुशासन तोड़ने में इनकी रुचि है। भारत ने हमेशा भीतरी अनुशासन की बात की है। हम लोग, अमेरिका तो अब भीतरी अनुशासन की बात करता है जिसको योग कहते हैं। अगर आप भीतरी अनुशासन, योगानुशासन, अगर योग से अनुशासन मान लेंगे। तीसरा उसने कहा वॉशरूम, गंदगी। अरे सज्जनों देवियों, कुछ लोग इतने भीतर से गंदे हो जाते हैं, बाहर से साफ रहते हैं। भारत ने कहा आप भीतर से शुद्ध रहना। ये तो उस देश की स्थिति ऐसी थी हमारे पास, तब हम उसको गंदा करते थे। लेकिन हम जिस सफाई की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो सफाई आज हमारे देवघरों में, घर में और भीतर भी होना चाहिए। और उसने कहा था पड़ोसियों में बहुत रुचि होगी। बिल्कुल ठीक है, हमें चिंता है। एक समय था भारत के घर में कि किसी के घर टेलीग्राम आता था ना, लोग काम छोड़ के उसके घर आते थे। क्या बात है, टेलीग्राम मतलब अशुभ समाचार। किसी के घर डॉक्टर आ जाए तो उसके घर 4 लोग पहुंच के थे कि आज तेरे घर रसोई मत बनाना, डॉक्टर आए, कौन बीमार है, हम सब खड़े हैं। हमने पड़ोसी के घर में नहीं झांका, पड़ोसी के दुख और दर्द को बांटा है भारत ने। वो समझ नहीं पाया। उस भारत को हमें आज भी जिंदा रखना है सज्जनों देवियों। तो पति पत्नी परिवार के केंद्र में है। ये दोनों जितने शांत है, जितने मिले हुए परिवार, उतना ही बचा है। मतभेद होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और भगवान रास्ता भी बताते हैं। आइए आप पति पत्नी एकांत में कभी गड़बड़ हो जाती है और अपने से हो जाए, ऐसी बात नहीं है। रुक्मणी जी से हो गई थी। आप में से जिन लोगों ने भागवत सुनी उनको याद होगा कि एक दिन अकेले में कृष्ण भगवान से रुक्मणी जी ने एक टिप्पणी कर दी कि क्यों जी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? कृष्ण जी ने कहा ये अच्छी रही, खुद ही चिट्ठी भेजी और भूल गई हम। और कृष्ण जी को याद आया कि वो पहले के वादे सभी भूल जाते हैं बाद में। शुरू शुरू के बहुत अच्छे वादे होते हैं, बाद में किसी को कुछ याद नहीं रहता। तब एकदम कृष्ण जी ने व्यंग किया कि देवी आप अभी भी स्वतंत्र हैं। उस समय भी बहुत से राजा आपसे विवाह करना चाहते थे, आज भी हैं, आप जाइए, जिससे विवाह करना चाहे कर लीजिए। रुक्मणी जी घबराई, अरे ये तो नाराज हो गए, व्यंग किया, रोने लग गई, पैरों में गिर गई, क्षमा चाहती हूं। अरे भगवान को लगा मैंने कुछ अधिक बोल दिया। देखिए भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। अपनी अर्धांगिनी को उठा के कहते हैं अयम ही परमो लाभ ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम यन नरवे नीते प्रिया भीरु भामिनी। इसका अर्थ है अरे देवी मैंने तो तुमसे मनोविनोद किया। गृहस्थी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अर्धांगिनी के साथ एकांत में हास परिहास करते हुए जीवन की घड़ियां सुख से बिता ली जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत का श्लोक कह रहा है कि एकांत में पति पत्नी मिले तो मनोविनोद, हल्का वातावरण, हास परिहास करिए, कोई बड़ा छोटा नहीं करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, रुक्मणी जी के माध्यम से कृष्ण कह रहे हैं। हमारे लोगों के साथ उल्टा हो जाता, एकांत में मिले नहीं कि पंगा शुरू।
बाहर सबके सामने ठीक ठाक। एकांत में तो लोग घोषित ही करते हैं हमारा साहब 5 मिनट से ज्यादा चलता ही नहीं हो, 5 मिनट में ही निपट गए। कई तो देखते ही शुरू हो जाते हैं। पर भगवान कह रहे हैं एकांत में पति पत्नी हो तो क्या कहते हैं, अयम ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम। गृहस्थी का लाभ ही है, थोड़ा मनोविनोद करिए, थोड़ा हंसी हंसाइए, कोई उदास हो जाए तो उसको जलाइए। इसीलिए भगवान ने कहा है गृहस्थी का सूत्र है, सुबह हो कि शाम हो, अकेले में हो, सबके साथ हो, घर में हो कि बाहर हो, भगवान कहते हैं जरा मुस्कुराइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं तो मुस्कुराइए ना। आप सब तो बाली, तारा, रावण, मंदोदरी, दशरथ, केकई से ऐसे डर गए, जरा मुस्कुराइए आप थोड़ा सा। अगर आप एकांत में हो और पंगा शुरू हो तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, बस आप मुस्कुराए और बहुत सारी समस्याएं निपटी। हालांकि मुस्कुराने में भी आजकल डाउट हो जाता है। पति मुस्कुराए तो पत्नी को लगता है ये क्या मामला हुआ। हमारी कथा सुन सुन के कुछ लोग उत्साहित हो जाते हैं। एक बार एक पति बड़ा खुश हुआ कि पंडित जी कह रहे हैं जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, तो आज घर चलते ही मुस्कुराएंगे। संकल्प लिया और पहुंच गए। शाम को घर गए, घरवाली ने दरवाजा खोला और ये मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए तो घरवाली ने देखा और तुरंत टिप्पणी कर दी, क्यों बहुत मुस्कुरा रहे हो, जब जब बाहर से आते हो कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हो, क्या उपद्रव करके आए हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हमारा बेचारा मुस्कुराने में भी झंझट। अच्छा चलो, हमारी कथा सुन के किसी पत्नी ने सोचा अपन मुस्कुराएंगे, तो ये आया शाम को और उसने सोचा आज दरवाजा खोल के अपन मुस्कुराएंगे। दरवाजा खुला और ये मुस्कुराई तो इसका माथा ठनका, ये क्यों मुस्कुरा रही है, जरूर 5-10 हजार का फटका लगाएगी आज। गया आदमी जो है मुस्कुराने ही भूल गया सज्जनों देवियों। इसलिए हम कहते हैं घर आए तो मुस्कुराइए, सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका मिले जरा मुस्कुराइए। तो मुस्कुराइए ना आप लोग। अपन बात खत्म करने जा रहे हैं, जरा मुस्कुराइएगा सज्जनों देवियों। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। ऊपर वाले ने नियामत दी है तो जरूर मुस्कुराइए, पर ठीक से। हमारी कथा सुन के एक भाई साहब ने अपने दोस्त से कहा कि मुस्कुराया कर रहे। वो मुस्कुराया होगा घर जाके, तो वो भाई साहब हमारे पास आए कि पंडित जी आपके चक्कर में मेरे मित्र और उसकी पत्नी में झगड़ा हो गया, ये आपके मुस्कुराने के चक्कर। मैंने कहा हम मुस्कुराना बोलते तो वो क्यों लड़ मरे। बोले हो गया झगड़ा। हमने कहा वो कैसे मुस्कुरा रहा था। तब पता लगा कि भैया घर जाके नींद में मुस्कुरा रहा था। अब पति नींद में मुस्कुराएगा तो लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, घरवाली तो ढंग से मुस्कुराना आप लोग, पर मुस्कुराना जरूर सज्जनों देवियों। ये ऊपर वाले ने नियामत दी है। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी भूल हो गई, घर परिवार इसी का नाम है। और आइए सज्जनों देवियों, हमारा 6वां सूत्र है मित्रता। कितनी सुंदर बात ऋषि मुनियों ने कही है। ये 6वां वचन है। परिवार को जोड़ने के बाद परिवार में संबंध मित्रता के होना चाहिए। पति पत्नी मित्र हो, बाप बेटा मित्र हो, भाई बहन मित्र हो, भाई भाई मित्र हो। मित्रता में संग का बड़ा ध्यान रखिए। हमारे यहां कुसंग राम की मां ने किया और घर टूट गया। कुसंग कभी मत करिए। कुसंग का अर्थ ये दो लोगों के बीच में गलत बात आना। इसलिए पति पत्नी मित्र के रूप में रहे। आज जीवन के मूल्य बदल गए हैं सज्जनों देवियों, लेकिन मित्र बन के रहिएगा। पहले सारा संघर्ष पति पत्नी का होता था रोटी कपड़ा और मकान के लिए, जीवन ही इसी के लिए था। देखते देखते जिंदगी की रफ्तार बदल गई। अब रोटी कपड़े मकान के लिए संघर्ष नहीं रहा। अब तो आदमी सबसे पहले कमाई धमाई करता है तो टीवी, मोबाइल और व्हीकल, इन तीनों पे केंद्रित हो गया। रोटी कपड़ा मकान तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब सारा ध्यान इस बात पे, घर घर में टीवी आ गए। टीवी ने लोगों का दर्द बढ़ाया है। अगर 20 सीरियल हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वेक्षण कह रहा है, तो उसमें से 18 सीरियल घर फोड़ने की वृत्ति को लेकर चल रहे हैं। इन दिनों सावधान रहना आप। जिस दृश्य में देखिए आदमी तनाव में है, और इतनी राजनीति पर परिवार के ऐसी घटिया प्रदर्शन भारत के पर्दे पे कभी नहीं देखा गया जो इस समय देखा। इससे क्या होना है? टीवी ने और दर्द बढ़ा दिया। एक तो रियल लाइफ में चली रही है फिल्म, ऊपर से पर्दे पे भी वही दिखती है, और गया आदमी। तो टीवी ने दर्द बढ़ाया, मोबाइल ने दूरी बढ़ा दी।
इस मोबाइल ने धंधे पानी में तो फायदा किया, पर निजी जीवन को नष्ट कर दिया सज्जनों देवियों इस मोबाइल ने। आप देखिए, घर में 5-7 लोग बैठे रहे और जिसका मोबाइल आता है वो उठ के बाहर। बच्चे तो आजकल माता पिता के सामने मोबाइल सुनते ही नहीं। पता नहीं जाने कौन सी अंतर्राष्ट्रीय इनके सामने समस्या आती है कि मोबाइल आया नहीं कि माँ बाप को छोड़ के अकेले में मोबाइल सुनने का ऐसा शौक चढ़ा है। अब उनसे पूछो, ये भटका हुआ एकांत है जो मोबाइल ने युवाओं को दे दिया। यकीन करिए, जरूर कोई ऐसी बात है जो आपके सामने नहीं की जा रही है, तभी तो वहां हो रही है। और एक दिन वो इकट्ठी होके ये मोबाइल बम बन जाता है घर के। मैं बुरा नहीं मानूं, लेकिन पता नहीं क्या। और अब फिर ऊपर से ये SMS और चैट और ये सब आ गया, तो लोग घरों में बातचीत करते समय उंगलियों से मैसेज निपटा रहे हैं। हमारे व्याख्यान में तो कई लोग ये कार्यक्रम निपटाते ही रहते हैं, हम देखते हैं। मोबाइल ने लोगों को बहुत दूर कर दिया, क्योंकि आमने सामने के वार्तालाप में 2 बात होती थी, बॉडी लैंग्वेज और पेशेंस। जब आप किसी से रूबरू बात करते हैं ना, तो आपके शरीर का, आपकी इंद्रियों का नियंत्रण आपको सिखाता है कैसे बात करना। और दूसरा, सुनते समय धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि वो बात जरूरी नहीं आपको अच्छी लग रही, पर आमने सामने। मोबाइल पे तो लोग क्या क्या नहीं, टॉयलेट में बैठ के गीता के प्रवचन सुना देते हैं लोग, क्योंकि कोई देख तो रहा ही नहीं आप किस स्थिति में कहां हैं। आपके आलिंगन में कोई और है और आप अपने जीवन साथी से बात कर रहे हैं, मैं अभी आता हूं, तुम रोटी बना के रखो, तुम्हारे साथ कुछ समय बिताऊंगा। ये चल रहा है इस देश में, क्योंकि चरित्र का कोई मूल्य नहीं है। मोबाइल ने दूरी बढ़ा दी, टीवी ने दर्द बढ़ा दिया और व्हीकल ने दिखावा बढ़ा दिया। आजकल गाड़ी बैठने के लिए नहीं, दिखाने के लिए खरीदी जाती है। ये मनोविज्ञान है, आप देख लीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान चला गया और ये 3 चीज आ गई। लेकिन भैया, गृहस्थी में मित्रता के मूल्य को बनाया तो हम सब मिल के अपने परिवार का विकास करेंगे, कोई किसी से टूटेगा नहीं। आइए समापन की ओर चल रहे हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं मित्रता का दे रहा हूं आपको। दाम्पत्य देखिएगा आप। भगवान शंकर की पहली शादी सती जी से हुई थी, किसी कारण से वो पूरी नहीं हुई, सती जी ने देह त्यागी, तो पार्वती जी से शादी हुई थी। और भगवान जब पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पे आते हैं, एकांत में पति पत्नी बैठे हैं, कथा आपने सुनी है, तो पार्वती जी शिव जी से राम कथा सुनती हैं, पूछती हैं आप मुझे राम जी के बारे में बताइए, क्योंकि सती जीवन में मैंने संदेह किया था राम जी पे, और राम जी के बारे में बताइए। एक सुन के शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। राम कथा का शुभारंभ भी यहां हुआ था, अभी अभी शादी हुई थी दोनों की। पति पत्नी एकांत में बैठे हों तो काम कथा फूटे, ये स्वाभाविक है, पर पति पत्नी एकांत में बैठे और काम कथा नहीं, राम कथा फूटे, ये शिव और पार्वती का दाम्पत्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप इतिहास उठा के देखिए। और जब आई तो एक पंक्ति लिखी तुलसीदास जी ने, जरा इस पे विचार करिए, इस दृश्य पे। जैसी पार्वती जी आई, शंकर जी शिला पे बैठे थे, तो देखा पार्वती जी को तो आसन दिया है। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। इस पंक्ति का अर्थ देखिए, क्या जीवन की फिलॉसफी आई है। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, शब्द आया है प्रिया। अपनी पत्नी पार्वती को देख के प्रिय माना, स्नेह दिया, प्रेसी माना, प्रेम पूर्ण माना। बाम भाग आसन हर दीना, 3 शब्द हैं इसमें, प्रिया, आदर और आसन। शिव जी कहते हैं पति पत्नी एकांत में हो तो इनका रिश्ता कैसा हो, अपने जीवन साथी से। जब मैं जीवन साथी कहता हूं तो उसमें पति और पत्नी शामिल है। तब शिव जी सिखा रहे हैं जानी प्रिया, एक तो अपने जीवन साथी को सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार दें। दूसरा कहा आदर, जानी प्रिया आदर अति, आदर भी दें। भगवान शिव जी जानते थे कि लोग कहेंगे हम तो प्रेम बहुत करते हैं, पर 5-7 लोगों के सामने अपमानित भी कर दिया। पूछो क्या, बोले नहीं प्रेम करते हैं। नहीं, शिव जी ने कहा आदर भी दो। केवल इसने से काम नहीं चलेगा कि डांट दिया, डपट दिया, ये ठीक नहीं, दुर्व्यवहार ठीक नहीं, वाणी का असंयम ठीक नहीं है, आदर भी देना पड़ेगा। और फिर बाम भाग, अपने पास बैठा है, समानता का व्यवहार। 3 संदेश दिए, इसमें मित्रता छुपी है। जीवन साथी एक दूसरे के मित्र हों,
दाम्पत्य में मित्रता आ जाए सज्जनों देवियों। बस यही सबसे बड़ा परिवार बचाने के लिए संदेश है। और ये छठवां सूत्र, छठवां वाक्य, छठवां वचन था सप्तपदी का। इस तरह से हमको अपने परिवार को बचाना चाहिए सज्जनों देवियों। और आइए अब हम 7वें सूत्र की ओर चल रहे हैं, एकांत चर्या। हमारे जीवन के, मैंने आपसे कहा ना, शरीर, मन और आत्मा। शरीर से हमने अन्न और बल को देखा था, मन से धन दुख परिवार को देखा। आइए अब आत्मा की बात कर रहे हैं। एकांत चर्या का संबंध आत्मा से है। एकांत चर्या पति पत्नी के बीच जब ये वचन लिया जाता है तो ऋषि मुनियों ने कहा, अपनी आत्मा से जुड़ना, देह से मत जुड़ना। आज सामान्य रूप से एकांत का अर्थ है देह से जुड़ना, आत्मा के तो पता ही नहीं है। और लोग तो देह से भी नहीं जुड़ पाते। अब दो देह और दुनिया भर का संसार भीतर चल रहा है, ये एकांत तो दूषित कर जाएगा, और हो रहा है दूषित। इसलिए ऋषि मुनियों ने एकांत को आत्मा से जोड़ा कि पति पत्नी के एकांत का अर्थ है आत्मा, और यहीं से अर्धनारीश्वर की कल्पना दी गई है। सज्जनों देवियों, हमारा समय पूरा हो रहा है। मैं आपको संक्षेप में कहना चाहूंगा, भारत में अर्धनारीश्वर की जो कल्पना दी, बड़ी सुंदर कल्पना दी है। एकांत में आप इस अर्धनारीश्वर की कल्पना का चिंतन करके अपना दाम्पत्य जीवन संवार सकते हैं। भारत के ऋषि मुनि संस्कृति कहते हैं हर स्त्री में भीतर आधा पुरुष होता है, आधी स्त्री होती है, और बाहर से वो पूरी स्त्री है। ऐसे ही हर पुरुष बाहर से पूरा पुरुष है और भीतर से आधा पुरुष और आधी स्त्री है उसके भीतर। जिस दिन पति पत्नी में मतभेद शुरू होते हैं, जो पति पत्नी इस मनोविज्ञान से झांक लेंगे, यदि पति देखता है कि पत्नी आक्रामक हो रही है, आजकल बात बात पे टोकती है और वैसा व्यवहार कर रही है जैसा पुरुष का होता है, मेरे लिए कम से कम रोड़े अटकाए जा रहे हैं, तो उसको ये लगता है इसके भीतर क्या है। वो अगर ये जान ले कि इसके भीतर के आधे आदमी के भीतर का संतोष जागा है, स्त्री के भीतर का आधा आदमी असंतुष्ट है, तो बाहर की पूरी स्त्री पत्नी के रूप में चिड़चिड़ी बेचैन परेशान होगी। और पुरुष के भीतर की आधी स्त्री यदि बेचैन है तो बाहर का पूरा पुरुष पति के रूप में असहज होगा। और जो भीतर की आधी स्त्री और आधे पुरुष को समझ के संतुष्ट कर देगा, उन दंपतियों का दाम्पत्य एकांत में आत्मा से जुड़ता है। गहरी फिलॉसफी इस पे विचार करिएगा। हमारे मेल पे, हमारी पुस्तक, हमारी सीडीज से आप ले सकते हैं विषय को, लेकिन इसको समझना पड़ेगा सज्जनों देवियों। तन्हाई अपने आप में बहुत अद्भुत कारण है सुख का। अपनी तन्हाई को साधिए। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में जो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। आजकल के मियाँ बीवी ऐसे ही होगा, महफिल में हंस रहे हैं और तन्हाई में, तो बिल्कुल ठीक नहीं। तन्हाई मतलब अकेलापन, उर्दू का शब्द है। इसलिए एकांत चर्या को साधिएगा। तो सज्जनों देवियों, यदि आप एकांत साधना चाहें तो हमारे यहाँ कहा गया है एक देवता है जो परिवार के देवता है, वो हनुमान जी हैं। यदि आपको हनुमान चालीसा याद हो तो ठीक, नहीं तो याद कर लीजिए। और जब कभी आपको अपने दाम्पत्य में अकेलापन, निराशा, बेचैनी, हताशा, थकान ऐसा लगे कि कुछ बिखराव आ रहा है, भविष्य धुंधला हो गया, मन भारी हो गया, शरीर साथ नहीं देता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, लोग जो प्रिय थे वो अप्रिय लगने लगे, अप्रिय तो अप्रिय लगते ही हैं, स्थितियां हाथ से जा रही हूं, जब आपको कभी ऐसा लगे तो आप कमर सीधी करके, आंख बंद करके, होठ बंद करके गहरी सांस नाभि तक लीजिएगा और हनुमान चालीसा की एक चौपाई को भीतर लाइए। जब सांस बाहर दो तो चौपाई बाहर ले जाएं। ये कृत्य थोड़ा सा हनुमत तत्व को आपसे जोड़ेगा। हनुमान जी वायु के देवता हैं। सांस से चौपाई जुड़ने से मन विचारों से कट जाता है और वहीं से आप शांत, और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। भूल किससे नहीं होती, बड़बोलापन किससे नहीं होता, अहंकार किसके जीवन में नहीं आता, घर टूट जाते हैं। तो घर बचाना है सज्जनों देवियों, परिवार बचाना है तो एकांत चर्या साधिए। पति पत्नी होने का मतलब मित्रता है। समय बीत जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, आप दोनों ही एक दूसरे के काम आएंगे। हमारे यहाँ तो संस्कृति में कहा है, बूढ़े दंपतियों के लिए औरत माँ बन जाती है। गांधी जी एक बार मॉरिशस गए या श्रीलंका गए, मैं भूल रहा हूँ,
वहां उनका व्याख्यान था, तो मंच पे बैठे साथ में कस्तूरबा जी भी थी, उनको बा कहते थे, तो गांधी जी भी कस्तूरबा जी को बाद में बा कहने लग गए। दोनों बूढ़े बूढ़ी बैठे, कार्यक्रम के संचालक विदेशी था, सबने उसने देखा कि इनको बा बोलते हैं जो इनके साथ डोकरी आई है, तो उसने जब कार्यक्रम का संचालन किया तो उसने कहा मैं गांधी जी का भी स्वागत करता हूं और उनके साथ आए उनकी माँ का भी स्वागत करता हूं। उसने पूछा ये बा क्या होती है, तो किसी ने कहा माँ होती है। बोले गांधी जी भी इनको बा बोल रहे हैं तो माँ होगी, तो उसने कह दिया। लोग घबराए, किसी ने स्लिप भेजी, अरे ये क्या कर रहे हो, गांधी जी की माँ नहीं पत्नी है। तब तक तो बोल चुका था वो। अब जब गांधी जी का बोलने का मौका आया, गांधी जी बड़े विनोदी थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली कि एक भाई ने अभी संचालन के समय मेरे परिचय में मेरी पत्नी का परिचय दिया कि मेरे साथ मेरे माँ भी आई है, तो वो भूल नहीं हुई है, वो बिल्कुल ग्लानि ललाएं। सच तो ये है जैसे जैसे बुढ़ापा हुआ मैं देख रहा हूँ बा मेरी माँ बन के ही वैसा ही ध्यान रखती है, और एक दिन दंपत्ति को एक दूसरे का ऐसा ही ध्यान रखना पड़ता है, तब मित्रता एकांतचर्या सत्य है। ये तो भाव है, जीवन तो ऐसे ही बीतना। तो चलिए बात को खत्म करने जाएंगे सज्जनों देवियों। विवाह के बाद ऐसा कहते हैं अपने दिल को 3 चैम्बर में बांट लेना आप। एक चैम्बर में माता पिता, दूसरे में संतान और तीसरे में भगवान। और किसी ने पूछा कि तीनों चैम्बर में बढ़ गए तो फिर जीवन साथी कहां जाएगा? तब उस किसी ने कहा जीवन साथी दिल नहीं, जीवन साथी धड़कन होता है, चाहे पत्नी हो या पति हो, ये रिश्ता ही अलग होता है सज्जनों देवियों। इस रिश्ते को निभाने के लिए आराम से जरा दिमाग को ढीला छोड़िएगा, आंखों को गीला छोड़िएगा, होठों को रसीला छोड़िएगा, फिर इन तीनों को मिलाइएगा और फिर जरा मुस्कुराइएगा, तो दाम्पत्य बहुत अच्छे से चलेगा। ये ऐसे ही चलना है। आप बिल्कुल झगड़ा मत करिए। आज आपने मतभेद कर लिया अपने जीवन साथी से, हो सकता है 5-10 साल बाद आपको याद आएगा जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, नजरों से गिराया है पलकों से उठाओगे, पलकों से उठाओ। ये रिश्ता ऐसा है। इस रिश्ते में कब मतभेद नहीं हुआ, पर इसको बचा कर रखना। यदि आप इसको समझ गए इस रिश्ते को सज्जनों देवियों, तो आप अपने जीवन साथी के मुस्कान के पीछे का दर्द जान लेंगे, आप उसके मौन के पीछे के शब्द पढ़ लेंगे, आप क्रोध के पीछे के प्रेम को पहचान लेंगे और आप बीमारी के कारण को जान लेंगे। जब ये 4 चीजें हो जाती हैं तो दाम्पत्य बड़ा अद्भुत हो जाता है। बाहेती परिवार ने ये बड़ा सुंदर आयोजन किया। मेरे भी अपने इस माइक से मेरी कोई 30 साल पुरानी दोस्ती है। कम अवसर आते हैं कि किसी विवाह के कार्यक्रम में, विवाह के पश्चात और रिसेप्शन के पहले कोई ऐसा आयोजन करे। ये मेरे लिए पहला अवसर है। मैं पूरे बाहेती परिवार को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूं। भाई अर्जुन और उनकी भार्या गीतांजलि के दाम्पत्य जीवन में खूब आनंद करें हनुमान जी महाराज। हनुमान बचाए रखना बच्चों। किशोरी लाल जी, कमलेश जी धूत, आर.डी. बाहेती जी, प्रदीप जी, अशोक जी, राजीव जी, संजय जी, सीमा जी, चंद्रमोहन शारदा जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज तो संयोग से एक राज की बात आपको बता दूं, मेरी अर्धांगिनी श्रीमती आभा मेहता जी भी बैठी हुई हैं, मेरी पुत्र वधू सौम्यता भी बैठी हुई हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये जो घड़ी हमने बिताई, ये जो आनंद हमने मनाया, परमात्मा सबके जीवन में आए। पति पत्नी के संबंध ऐसे ही होते हैं, कब किसको क्या समझाना पड़े। चलिए इस संबंध को बचाए रखिए। एक छोटी सी घटना के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। क्या हुआ, एक पति पत्नी बूढ़े हो गए, उनके बच्चे आसपास बैठ गए दादा दादी के। दाम्पत्य में आनंद के केंद्र ढूंढना पड़ेंगे। तो आजकल के बच्चे थे तो दादा दादी से बात भी उसी स्टाइल में कर रहे हैं। तो बच्चों ने दादा दादी से पूछा, पोते पोतियों ने, कि दादाजी एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी तो आपने दादी को पहली बार कब देखा? मौलिक प्रश्न पूछते हैं आज के बच्चे। दादाजी ने कहा, अरे पहली बार कब देखा छोड़, हमारे समय तो शादी के 6 महीने बाद भी दीदार नहीं होते थे। वो रेल के डिब्बे नुमा मकान होते, एक हाथ सबसे बूढ़ा बाहर बैठ जाए तो 25 बार सवाल पूछता, क्यों रे भीतर कहाँ जा रहा है, बाहर कहाँ जा रहा।
बोले हमारे टाइम नहीं होते, तुम्हारे यहाँ तो शादी के 6 महीने पहले देख लेते। लेकिन पोते पोतियों ने कहा नहीं नहीं दादाजी, हम आपको जानते हैं, आप बड़े कलाकार हो, आपको दादी को देखने की इच्छा होती तो आप क्या करते थे उस समय। अब दादाजी को भी आया रौब। उन्होंने कहा ऐसा है, हम भी कम नहीं पड़ते, शादी के बाद हमको दादी को देखने की इच्छा होती तो हम एक घंटी खरीद के ले आए और बाहर बैठे थे और घंटी बजाते, तो घंटी सुन के दादी आ जाती और हम देख लेते। अरे पोतों ने कहा दादाजी आप तो बड़े समझदार थे, पर चलो आप तो पुरुष थे उस युग में, तो आप घंटी ले आए, आपकी दादी को देखने की इच्छा हुई तो घंटी बजाई, देख लिया। पर दादी तो बेचारी औरत थी, उस समय तो औरतों को स्वतंत्रता नहीं थी, आपकी इच्छा हुई तो आपने देख लिया। पर कभी दादी को आपको देखने की इच्छा होती तो वो बेचारी क्या करती? तो दादा ने कहा अरे वो भी कोई कम नहीं पड़ती, थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आके पूछ लेती क्यों जी घंटी तो नहीं बजाई, और देख लेते एक दूसरे को। सज्जनों देवियों, आनंद के केंद्र बचपन जवानी बुढ़ापे में हमारे हाथ में है, इसी का नाम दाम्पत्य है। बहुत सुंदर आयोजन, मैं आप सबको बधाई, अभिनंदन, शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं। विजयादशमी के 24 अक्टूबर दशहरे के एक दिन पहले आप ही के शहर जयपुर में जीवन प्रबंधन समूह प्रदीप बाहेती जी, शारदा जी आपको सूचना देंगे। एक विशाल आयोजन महापाठ के रूप में 1.25 करोड़ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं अभी से आपको आमंत्रित कर रहा हूं, ये अभिनव कार्यक्रम होगा जिसमें दैनिक भास्कर के हमारे सुराना जी यहाँ बैठे हैं, वो विशेष सहयोग देंगे और एक बहुत ही सुंदर आयोजन हम करने जा रहे हैं। आप लोग तैयारी रखिएगा। 23 अक्टूबर विजयादशमी की पूर्व संध्या पे हम फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। दुनिया छोटी है, बड़ी है,